भारत का विभाजन एक दुखद त्रासदी की तरह है। इस विषय पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त 2021 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया था। इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश भर में इस दिन को मनाया जा रहा है। इस विषय पर एक प्रदर्शनी भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर की 3 उत्तर दक्षिण किशनगढ़ विधानसभा के सभी 13 मंडलों द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मौन जुलूस, हाथ में तिरंगा व नारों की तख्तियों के साथ कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा के नेतृत्व में सांसद भागीरथ चौधरी, पूर्व सांसद ओंकार सिंह लाखावत, विधायक वासुदेव देवनानी, अनीता भदेल, महापौर ब्रजलता हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन, महामंत्री संपत सांखला, रमेश सोनी, वेद प्रकाश जोशी, शहर जिला संयोजक कंवर प्रकाश कृष्णानी, सह संयोजक राजेश घाटे सहित शहर जिले मंडल मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, संयोजक, सह संयोजक सहित कार्यकर्ता अपने अपने मंडलों से एकत्रित होकर उत्तर व दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता गांधी भवन पहुंचे, जहां प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया। जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा ने कहा कि बंटवारे में विस्थापित होने वाले और अपनी जान गंवाने वाले हमारे लाखों भाइयों और बहनों के संघर्ष एवं बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसके लिए केंद्र नेतृत्व व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित किया। पूर्व सांसद ओंकार सिंह लाखावत ने कहा कि इस विभाजन से लाखों हिंदुओं को पीड़ा सहनी पड़ी। वो सिर्फ किसी एक व्यक्ति की झंडा फहराने की जिद थी और आज भारत सरकार ने देश भर में मौन जुलूस निकालकर उन लाखों बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पण कर निश्चय किया है, जिसे सभी मिलकर आयोजित कर रहे हैं। शहर जिला संयोजक कंवर प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि केंद्र की योजना के अनुसार भाजपा शहर जिला अजमेर की सभी मंडल स्तर पर मौन जुलूस का आयोजन किया गया। अजमेर उत्तर दक्षिण के मंडल मौन जुलूस आर्य मंडल वैदिक यंत्रालय केसरगंज, आदर्श मंडल मार्टन ब्रिज के नीचे से, झलकारी बाई मंडल गायत्री मंदिर तोपदड़ा रेलवे फाटक के पास से, पृथ्वीराज मंडले राजकीय संग्रहालय गोल प्याऊ से, दाहरसैन मंडल आगरा गेट चौराहे से, बजरंग मंडल क्षेत्रपाल कचहरी रोड से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल नया बाजार चौपड़ से प्रारंभ होकर गांधी भवन पर समाप्त हुआ, जहां पर प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया। आर्य मंडल अध्यक्ष मोहनलाल लालवानी, नरेंद्र सोनी, संयोजक व सह संयोजक जीवन तेजी, आदर्श मंडल अध्यक्ष अरुण शर्मा, संयोजक रोमेश मिश्रा व सह संयोजक दिलीप शर्मा, झलकारी बाई मंडल अध्यक्ष हेमंद्र सांखला, संयोजक गौरव उपाध्याय व सह संयोजक चेतन माली, पृथ्वीराज मंडल अध्यक्ष प्रकाश बंसल, संयोजक अनिल नरवाल व सह संयोजक जातवेद सोनी, दाहरसैन मंडल अध्यक्ष दीपेंद्र लालवानी, संयोजक सत्येंद्र शर्मा व सह संयोजक विक्रम सिंह राठौड़, बजरंग मंडल अध्यक्ष महेंद्र जादम, सह संयोजक गोपाल शर्मा व सह संयोजक अजय नारूका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल अध्यक्ष सतीश बंसल, संयोजक सुभाष जाटव व सह संयोजक अरविंद पाराशर मौन जुलूस में कार्यकर्ताओं सहित भाग लिया। किशनगढ़ के 6 मंडलों ने भी मौन जुलूस में भाग लिया। शहर जिला सह संयोजक राजेश घाटे ने बताया कि किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 6 मंडल में अराई मंडल के बस स्टैंड से पावर हाउस अराई, किशनगढ़ मंडल अम्बेडकर सर्किल किशनगढ़ शहर, मालियों की बाड़ी से मुख्य बाजार सिलोरा, मदनगंज मंडल मेन चौराहे से सिटी रोड मदनगंज, सुरसुरा मंडल बालाजी मंदिर, तेजा मंदिर सुरसुरा तक, बोराड़ मंडल बारोड़ा चौराहे से मौन जुलूस का संचालन किया गया। इस जुलूस में सभी मंडलों के बूथ अध्यक्ष व सदस्य मौजूद रहे। हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ वो एक दुखद क्षण है और इस बंटवारे के कारण से लाखों लोग जो है उनको कत्ले आम कर दिया गया, उनको प्राण गंवाने पड़े। उनका कसूर केवल इतना था कि वो हिंदू हैं और इस नाते एक दिन झंडा फहराने की मन की इच्छा ने इस देश के बंटवारे करा दिए। इसलिए इतनी बड़ी विभीषिका शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुई और इसलिए हम उनको श्रद्धांजलि, मौन श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और अपनी राष्ट्रीयता का प्रकटीकरण करने के लिए ये जुलूस निकाला। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय आह्वान पर हम यहाँ एकत्रित हुए थे। हमारे अजमेर शहर और देहात के 6 मंडल में, 6 मंडल किशनगढ़ में सबकी ओर से एक रैली का आह्वान किया गया था। ये रैली मौन जुलूस के रूप में रहेगी और मौन जुलूस के रूप में हमने रैली विभिन्न जगहों से निकाल करके गांधी भवन पर एकत्रित हुए गांधी जी की प्रतिमा के आगे। मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य ये था कि जो आज़ादी की विभीषिका हुई, आज़ादी में जो हमारे लोगों को झेलना पड़ा और जो 14 तारीख को 14 अगस्त को जो क्रांति हुई उसको लेकर के हमने प्रदर्शनी का भी आयोजन किया। हमने गांधी भवन के यहाँ प्रदर्शनी भी लगाई है और इसी को लेकर के मौन जुलूस के रूप में हमने एक रैलियाँ आयोजित की थी और उसका समापन यहाँ पर किया। भारतीय जनता पार्टी
शहर जिला अजमेर की तरफ से अजमेर शहर में 13 मंडल हैं। उन 13 के 13 मंडल के ऊपर आज ये मौन जुलूस निकाला जा रहा है। ये मौन जुलूस निकालने का जो मुख्य मकसद है कि जो 14 तारीख को 1947 को जो जब देश का बंटवारा हुआ तो उस बंटवारे को लेकर जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में इस वर्ष से मनाया जा रहा है, 2021 की इसकी घोषणा हुई थी, आज ये मनाया जा रहा है। उसके रूप में 2 कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक मंडल के लेवल के ऊपर मौन जुलूस निकाला जा रहा है और साथ साथ इसके साथ साथ एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। जब यहाँ से जितने लोग गए हैं उस समय के अंदर जो लोगों ने अपने घर छोड़े थे, उन्होंने किस परिस्थितियों के अंदर उस घर को छोड़कर और हुए थे, अपनी ही भूमि के ऊपर उन्हें यहाँ पर आना पड़ा और अपनी जब जो 2 मुस्लिम और हिंदू के अंदर देश का बंटवारा हुआ तो उस समय की त्रासदी को लेकर ये जो है ये मौन जुलूस निकाला जा रहा है। इसको यहाँ से प्रारंभ होकर सभी लोग गांधी भवन के लिए पहुँचे। 1947 में भारत को जिस ढंग से भारतीय नेताओं ने बांटा धर्म के आधार पर और हमारे जो बंधु साथी पाकिस्तान रह गए थे उनके साथ वहाँ जो अत्याचार हुआ उसको याद करते हुए उन शहीदों को नमन करने के लिए इसको आज़ादी की विभीषिका के रूप में इस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी मनाती है हर साल। और उनको याद करने के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण उत्सर्ग किए पाकिस्तान में रह के हमारे पूर्वजों ने, उनको नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए आज के दिवस को आज़ादी की विभीषिका के रूप में मना है। भारतीय जनता पार्टी पृथ्वीराज मंडल प्रकाश बंसल। निश्चित रूप से जिस प्रकार देश 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन जिन शर्तों पर और जिन बंटवारों की कीमत पर ये आज़ाद हुआ, हम सब ने उस दृश्य का, जो हमारे पूर्वज उसके साक्षी रहे हैं, उन्होंने उस दृश्य को न केवल देखा बल्कि भोगा भी है कि किस प्रकार से जब ये बंटवारा देश का हुआ और उस बंटवारे की कीमत अनेकों लोगों को अपने प्राण उत्सर्ग करके चुकानी पड़ी। जब बंटवारे का हुआ तो वो दृश्य आज भी हम छायाचित्र में जब देखते हैं कि किस प्रकार से ट्रेन नागरिकों की कट करके जब भारत लौटी थी, तो वो दृश्य देख करके वास्तव में मन में सिहर उठता है। आज का ये दिन निश्चित रूप से कल 15 अगस्त 1947 हमारा स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन आज की ये जो शाम है निश्चित रूप से हम भारत विभाजन विभीषिका की उस वर्षगांठ पर मनाते हैं और उन सभी शहीदों को जिन्होंने अपने प्राण उस समय उत्सर्ग किए उन सबको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के दिन 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ। उस समय देश के लाखों लोग बेघर हुए और करोड़ों लोग विस्थापित हुए और जो विभीषिका थी जिसमें कई माताओं की गोद सुनी हुई, कईयों का सिंदूर मिल गया और वहाँ पर जो लोग रहते थे वे अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदुस्तान से भारत में आए और यहाँ आकर के जो उन्होंने उस समय दृश्य देखा, मतलब उसकी स्मृति नई पीढ़ी को रहे और ताकि उससे प्रेरणा लेकर के, ऊर्जा लेकर के भविष्य में भारत में इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटे। हम एकता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए सब लोग संकल्पबद्ध करें ताकि उस समय की परिस्थितियों का स्मरण करते हुए नई चुनौतियों को स्वीकार करें। माननीय मोदी जी ने जो इस विभीषिका दिवस की, स्मृति दिवस की जो घोषणा की, वास्तव में वह उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि मैं भी उसी परिवार का अंग हूँ जिनके परिवार ने इस विभीषिका को सहन किया है। अतः वह वास्तव में इतनी दर्दनाक थी जिसमें आप सदैव अरबों जो है रुपयों की भी हानि हुई और वहाँ पे कई घर बेघर हुए और कई खंडहर बन गए घर। मैं समझता हूँ वह दृश्य देश को स्मरण रहे ताकि कितने वीरों ने, लोगों ने बलिदान दिए उसका भी स्मरण रहे। हम सब लोग उनसे एक प्रेरणा लेकर के भारत के भविष्य को आगे संवारने में जुटे, ये इसके पीछे हमारा लक्ष्य है। अमृत महोत्सव की सभी शहरवासियों को श्री पब्लिक स्कूल और श्री पब्लिक स्कूल के परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं श्री पब्लिक स्कूल डायरेक्टर विक्रम सिंह राठौर।
अहमद मंसूरी, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया मंसूरी समाज की ओर से आप सभी शहर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पप्पू कुरैशी शहाबुद्दीन, पूर्व प्रदेश महासचिव कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वराज 75 जहां एक और देश बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, वहीं मैं अजमेर वासियों को तहे दिल से इस स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं और आशा ही नहीं विश्वास करता हूं कि जिस प्रकार से स्वराज 75 की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, इसका तात्पर्य मात्र इतना सा है कि हमारा जो आज़ादी का जो जश्न है वो अंतरात्मा में जागृत हो और हम देश के प्रति वफादारी का एक जो हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए उसको कर्तव्य परायणता के साथ निभाएं। और स्वराज 75 का मतलब ही यही है कि किस प्रकार से आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हमें देश के प्रति अपनी निष्ठाओं को कायम रखते हुए देश के अंदर देश की प्रगति को सबसे पहले मानते हुए, क्योंकि कहा जाता है कि देश रहेगा तो समाज रहेगा, समाज रहेगा तो परिवार रहेगा और परिवार रहेगा तो व्यक्ति रहेगा। अपितु इस समय समाज ये सोचता है कि व्यक्ति रहेगा तो परिवार रहेगा, परिवार रहेगा तो समाज रहेगा और समाज रहेगा तो देश रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए मेरा सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से और खास करके मेरे शहरवासियों से निवेदन है कि स्वराज 75 का मतलब समझें और अंतरात्मा से स्वराज को प्राप्त कर देश के प्रति अपनी कर्तव्य परायणता को निभाते हुए अजमेर की प्रगति में अपना योगदान दें। अजमेर उन्नत होगा तो राजस्थान उन्नत होगा, राजस्थान उन्नत होगा तो हिंदुस्तान उन्नत होगा और इसकी उन्नति हमारे लिए मूल है। इसलिए हम देश की उन्नति को विचार में रखते हुए स्वराज 75 के इस हर्षोल्लास के साथ इस समारोह को मनाएं। मातरम। भारतीय जनता युवा मोर्चा परिवार की तरफ से आप सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष 75वां अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगे का आह्वान किया है, तो हम भी अपने घर पे तिरंगा फहराएं और इस पर्व को महापर्व के रूप में बनाएं। धन्यवाद।